जोहार नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, जब आग लगे हो सीने में। तो सीने के अंदर पागलपन हौसला लाइए और क्लास 8 प्रश्न नंबर 9.3 प्रश्न संख्या 8 सॉल्व करते हैं। जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाले चल रहा था टॉपिक, उसी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करवाया है। क्या करवाया? एक स्कूटर 40,000 रुपये में खरीदा, मान लिया मैंने या आपने खरीदा। अब बोलते हैं 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब उसकी मूल्य में, वैल्यू में कमी होता चला गया। एक साल में 5%, दूसरे साल में भी 5%। तो पूछ रहे थे 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। अब जब कमी हो रहा है तो पक्का कम होगा। तो चलिए कम करते हैं, इसको निकालते हैं। तो क्या होगा हमारा, यहाँ दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है जिसको हम लोग P बोलते हैं। P बराबर 40,000 रुपया दिया हुआ है और R बराबर दिया हुआ 5%। जब आपको पता रहेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात रहेगी तो यहाँ N आपकी आवश्यकता पड़ेगा, 2 वर्ष दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, मूल्य में, स्कूटर के मूल्य में अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये कुल राशि निकालना होगा, मतलब ये निकालना ही पड़ेगा। बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला P1, लेकिन यहाँ माइनस होगा R/100 का पावर N। टाइम लग गया। अब माइनस क्यों किए? क्योंकि कमी हो रहा है, पीछे हो रहा है इसलिए। तो यहाँ हमारा आएगा P हमारा 40,000 है, 1 है, माइनस 5 R5 है बटा 100 का पावर N हो गया। और सॉरी, N की जगह पर 2 बटा दीजिए क्योंकि वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 40,000 है, 40,000 रहने दीजिए, गुना कर देंगे या ब्रैकेट दीजिए, 5 से कम 5 और 20 25 100 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20 और 1 घटेगा, 20 में से 1 घटा और बटा 20 होगा तो पावर 2 होगा। सॉल्व कीजिए इसको तो आएगा 40,000 और यहाँ हो जाएगा 20 + 1 मतलब 19/20 का होल स्क्वायर। चलिए इधर चलते हैं। अब क्या होगा, 40,000 रहने दीजिए भाई, उसके बाद 19 का स्क्वायर है मतलब 19 गुना 19 हो जाएगा, बट्टा कितना है 20। चलिए इसको ऐसे में लिखा, 19 गुना 19 दोनों में हो जाएगा 20। अब अगर थोड़ी सी भी आपको स्क्वायर की आइडिया होगी वर्ग निकालने का, अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि 19 और 19 को गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, आपको 19 का स्क्वायर आता है 361 होता है, और नीचे कितना है 20 गुना 20 मतलब 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब साधारण बात है कि 40,000 को 361 से गुना कर देना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 छक 24 के 4, हाथ में 2, 4 के 12 और 13 14। ये आ गया, कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो लगा दीजिए, बटा 400 हो गया। 1 0 1 0 1 0 कट गया। कितना बचा हमारे पास भाई, हमारे पास है 1 14 44 00। चलिए काटते हैं। 4 तिया 12 होगा, यहाँ बचा 2, 4 छक 24 होगा, 4 एकम 4, कितना जीरो बच गया 2 जीरो। अगर इस तरह काटने को आपको नहीं आता होगा तो इसको भागा दे दीजिएगा 4 से, या पूरी को 400 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ₹36,100, मतलब 36,100 रुपया आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ इस पहले ही लिख दिया था तो इसलिए मैंने उसको कुछ परिवर्तन नहीं किया। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो नीचे लिख दीजिएगा, अतः 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 36,100 रुपया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको एक छोटी सी काम करना है, अगर मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, क्वेश्चन लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और
पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें। धन्यवाद।